नमस्कार। अपन नज़रिया वीकली शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार इस शो का विषय है फिर से बेकाबू होते कोरोना यानी कोविड-19 के कहर को लेकर सरकार की रणनीति क्या है। क्या फिर से लॉकडाउन लगाने का सोच रही है सरकार या फिर कोई और तोड़ निकाला गया है। इसी तरह के ढेरों सवाल व उनके जवाब के साथ पेश है अपन नज़रिया शो। कोरोना के पीक के लिए रहें तैयार। यह कोई कही सुनाई बातें या अनुमान नहीं बल्कि हकीकत है कि अपने देश भारत में कोरोना बेकाबू हो चला है और वह हर दिन रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो साफ है कि कोरोना की पहली लहर से यह दूसरी लहर काफ़ी तेज है और इसका कहर काफ़ी विकराल होता दिख रहा है। कल बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और अब तक के सबसे अधिक 1.25 लाख यानी 1.25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। महामारी की शुरुआत से अब तक ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 1,26,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को जहां 1,15,000 से अधिक केस सामने आए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा करीब 1,26,000 से अधिक हो गया। इसी महीने इससे पहले रविवार को पहली बार 1 लाख के आंकड़े को पार किया था। यानी इस महीने तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस किया है। इस तरह देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना की पहली लहर के पीक को पार कर लिया है। पहली लहर में नए मरीजों का अधिकतम आंकड़ा 97,000 को पार किया था। देश में पिछले साल 16 सितंबर वाले दिन सबसे ज़्यादा 97,860 मरीज मिले थे। उसके बाद से मामले घटने शुरू हो गए थे। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सितंबर 2020 में औसतन जहां 93,000 के आसपास केस आते थे, वहीं अभी देश में औसतन 1,07,061 नए दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दूसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 9 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। मंगलवार को यह आंकड़ा 8 लाख पार किया था। इस तरह से हर दिन कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली तथा हरियाणा में कोरोना की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले 15 दिनों में इन राज्यों में कोरोना के 90% संक्रमण और मौतें दर्ज की गई हैं। कई राज्यों में कोरोना की स्थिति पिछले साल से भी ज़्यादा खराब है। कोरोना के बढ़ते इस कहर को देखते हुए अब पाबंदियां लौट आई हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में। जहां जहां नए मामले बढ़ रहे हैं वहां वहां कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पिछली बार पहली लहर के दौरान देश भर में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन को इस बार फिलहाल नहीं लगाने का फैसला किया गया है। सूत्र की माने तो सरकार ने यह फैसला कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लिया है, जिसमें बढ़ते मामलों वाले इलाके में कड़ी निगरानी रखकर कोरोना पर काबू पाने की बात की गई है। इस बीच WHO की प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम भयानक होंगे। साथ ही उन्होंने महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में लोगों की भूमिका पर भी जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन डोज को लेकर भी चर्चा की। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, तीसरी लहर के बारे में सोचने और पर्याप्त लोगों को टीका लगाए जाने तक हमें दूसरी लहर का सामना करना होगा। इस महामारी में कई और लहरें भी हो सकती हैं। WHO ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच
8 से 12 हफ्तों का गैप रखने की सलाह दी है। इस पर स्वामीनाथन ने कहा, फिलहाल बच्चों को वैक्सीन लगाने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ 2 डोज के बीच गैप को 8 से 12 हफ्तों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें अब एक नई रणनीति की जरूरत है, जिसमें हॉटस्पॉट्स के अंदर लॉकडाउन लगाए जाने जैसे सुझाव शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन पर बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते, तो मिनी कंटेनमेंट जोन बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए मामले समेत महाराष्ट्र सहित 10 से 11 राज्य ऐसे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। उनसे जब पूछा गया कि पूर्ण लॉकडाउन पर वो क्या सोचते हैं, तो डॉक्टर गुलेरिया ने जवाब दिया, पूरे देश में लॉकडाउन को महामारी से निपटने का सही तरीका नहीं बताया जा रहा है। पूर्ण लॉकडाउन से न तो सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि प्रवासी मजदूरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी। अब 10-11 राज्यों में ही आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। एम्स चीफ ने कहा कि पिछले साल चरणबद्ध तरीके से हटाए गए कंटेनमेंट जोन को फिर से लागू करने की जरूरत है। उनके मुताबिक ज़्यादा ज़रूरत वाले इलाके में उन्हें लागू किया जाना चाहिए। ये कंटेनमेंट जोन मिनी लॉकडाउन की तरह होंगे, जहां कोई आवाजाही नहीं हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ज़्यादा जोर देना होगा और मरीजों के हर करीबी लोगों का कोरोना टेस्ट कराना होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने इन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है, ताकि अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़े। मिनी लॉकडाउन यानी जहां जहां 500 से ज़्यादा मामले हैं, वहां करीब पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इस फार्मूले की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार के सूत्रों के हवाले से इस फार्मूले की बात सामने आई है। इसकी पुष्टि उन शहरों से भी होती है जहां पर कड़ी निगरानी के साथ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मसलन मंगलवार को ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने राज्यव्यापी नाइट कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यहां तक कि बेंगलुरु ने भी शहर में स्विमिंग पूल और जिम सेंटरों को बैन कर दिया है। इसके अलावा आज यानी गुरुवार से यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मुंबई, चंडीगढ़ के बाद मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। दिल्ली में 30 अप्रैल तक पाबंदियां लागू की गई हैं। कोरोना की वजह से सबसे अधिक हालत खराब महाराष्ट्र की है, जहां भारत के कुल कोरोना केसों में आधा का योगदान इसी राज्य का है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन तक लगाया है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां कोरोना वायरस के लगातार केस सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि रायपुर जिले में 11 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर में मंगलवार तक 76,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 6 दिनों में रायपुर में 10,000 से अधिक केस आए हैं और 93 लोगों की मौत हुई है। भारत में बढ़ते कोरोना केसों के बीच केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि अगले 4 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं और लोगों को महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने में सहयोग करना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक 1.4 करोड़ पार हो सकती है कोरोना केसों की संख्या, यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक अनुमान में कहा गया है कि अगर कोरोना का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो मई के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 1.5 करोड़ को पार कर सकती है और इस समय एक्टिव केस करीब 3.2 लाख होंगे। रिसर्च के मुताबिक अप्रैल के मध्य का वक्त संक्रमण का पीक हो सकता है, जब एक्टिव केस 7,30,000 तक हो जा सकते हैं। वहीं बदतर हालत में मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर 20 लाख तक पहुंच सकती है।
इस अनुमान को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल के जरिए यह अनुमान लगाया है। पिछले साल भी इसी तरह के गणितीय मॉडल का इस्तेमाल कर कोरोना के पीक का पता लगाया गया था, जो सही साबित हुआ था। शोधकर्ताओं की माने तो अगर अभी से लोग कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाएं, तो कोरोना के तेज़ी से बढ़ते आंकड़े को रोका जा सकता है। IISc के प्रोफेसर शशि कुमार के मुताबिक अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है वह तेज़ी से कोरोना के बढ़ते ट्रेंड पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अप्रैल के अंत तक केसों की संख्या 10,70,000 तक पहुंच सकती है। शोधकर्ता प्रोफेसर की बातों का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने मास्क लगाने जैसे एहतियात को तिलांजलि दे दी है। अंत में आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह हमारे साथ अपन नज़रिया शो से जुड़े रहें। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।